दिल्ली एनसीआर के एविएशन मैप पे आज एक बड़ा बदलाव दर्ज हो रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के जेवर में तैयार हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पहले चरण के साथ देश के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के पहले चरण से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसे देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे दिल्ली एनसीआर का दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जा रहा है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि IGI पर बढ़ते एयर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसे पूरी तरह नई जमीन पर आधुनिक प्लानिंग के साथ तैयार किया जा रहा है। कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। अगर पहले चरण की बात करें यानी कि फेज 1, तो इसकी लागत करीब 10,000 से 12,000 करोड़ जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो लगभग 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष, और रनवे की अगर बात करें तो करीब 3900 मीटर बड़े विमानों के लिए ये सक्षम है। डेवलपर्स की अगर इसके जानकारी दूं तो मैं आपको ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। वही मॉडल की अगर बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी भविष्य की योजनाओं की अगर बात करें तो 5 रनवे तक इसका विस्तार किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है, और 7 करोड़ प्लस यात्रियों की सालाना क्षमता यानी कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये एयरपोर्ट शुरुआत करने जा रहा है। दरअसल दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से शामिल है। ऐसे में ये नया एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक का दबाव बांटेगा, NCR को मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम देगा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश और रियल एस्टेट गतिविधियां तेज हो सकती हैं। तो वहीं इसके अगर बात करें तो हजारों रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश को एक एविएशन हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि फिलहाल केवल पहले चरण से जुड़ी सुविधाएं तैयार की गई हैं। फ्लाइट ऑपरेशन चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे, यानी कि फेज मैनर्स में ये शुरू किया जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट की पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगेगा। यानी कि एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन है जिसका असर धीरे धीरे सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या ये एयरपोर्ट NCR के यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के बढ़ते एयर ट्रैफिक दबाव को सच में कम कर पाएगा, और क्या ये प्रोजेक्ट अपने वादों और समय सीमा पर खरा उतरेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सार्थनाव। नमस्कार।